हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी क्लास को प्रत्येक क्लास को ले रहे होंगे। तो बिल्कुल आप सभी का फिर अगेन सभी लोगों का वेलकम है, जहाँ पर आज हम फिर से ईडीएम की क्लास आज सबके लिए यहाँ पर डालने वाले हैं। उस अगेन सभी लोगों का वेलकम है। और देखिए, जो लोग भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँगे, जहाँ पे हम आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन वगैरह या फिर क्लास का कोई भी क्लास का पीडीएफ अगर होता है, तो वहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। और इस क्लास का नोटिफ़िकेशन मैंने ऑलरेडी वहाँ पर दे दिया है कि आज आपकी ईडीएम क्लास होने वाली है। बहुत से बच्चों ने वहाँ पे देख भी लिया है और क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से चले आते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को पढ़ रहे होंगे बिल्कुल। तो देखिए, आपकी हम आज सबसे पहले हम कुछ आपका नोटिफ़िकेशन में ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल आप सभी लोग होमवर्क का आंसर सभी लोग ज़रूर किया करिए। जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर आपको कुछ और दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जहाँ से हम आपको वहाँ पे बता देंगे कि अगर आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। तो बिल्कुल सभी लोग से बार-बार कह रहे हैं कि आप एचडब्ल्यू का आंसर अगर आपको अच्छा लगता है ये क्लास, तो बिल्कुल आप एचडब्ल्यू का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर करेंगे बिल्कुल। और जो लोग बिल्कुल हमारे चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले वो लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए, और देखिए, आप सभी लोग ना सभी क्लास को लिया करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर सिनम्स की क्लास लेते हैं, एंटोनिम क्लास लेते हैं, उसके बाद आपका वन वर्ड सब्सटेंस क्लास नहीं लेते। कोई ईडीएम क्लास लेता है और कोई वन वर्ड सब्सटेंस क्लास लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वोकैब सारी चीज़ पूछी जानी है। इसलिए हम आपके लिए सारी चीज़, अगर आपको जैसे आप मान लीजिए कि आप अगर सिर्फ सिनम्स की क्लास देखते हैं, तो आपको सिनम्स की क्लास से नहीं होने वाला। आपको पूरा क्लास देखनी पड़ेगी, इसलिए बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ को समझते चलेंगे और एक-एक चीज़ को करते चलेंगे, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सभी क्लास को ले रहे होंगे अच्छे तरीके से, और इसी तरह बिल्कुल रेगुलर वे में सभी चीज़ क्लास को लिया करिए। क्योंकि देखिए, आपको एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हम कितना अच्छा से एक्सप्लेन करके आपको एक-एक चीज़ें बताते हैं बिल्कुल। बिल्कुल, तो और देखिए, बहुत से बच्चे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, सर क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल हम आप सभी लोगों से बता दें कि टीम थोड़ी-सी बिज़ी चल रही थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब आपकी जो क्लास हो रही है, आपकी कितना प्रोफ़ेशनल तरीके से अच्छे-अच्छे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल। आपको देखिए, कोई भी क्लास में अब ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल मोटिवेशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर एक-एक चीज़ों को यहाँ पर सेट किया जा रहा है बिल्कुल। तो आपको इतने अच्छे से यहाँ पे क्लास लेने के लिए टीम भी बहुत काम करती है, तो इसलिए आप सभी लोग टीम को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे। और टीम भी बहुत मेरा हेल्प करती है, तभी हम आपके ये आधे घंटे, 1 घंटे जो भी क्लास लेते हैं, वो आपके हम ले पाते हैं बिल्कुल। आप पहले भी समझते थे कि कितना अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले पीडीएफ पे स्टार्ट किया, फिर आपका देख सकते हैं कि हम लोगों ने पीपीटी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती जाएँगी, बस सभी लोग सपोर्ट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और अगर आपको वोकैब हमारे पढ़ा देने के बाद भी याद नहीं होता, तब आप समझिए कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम बताते हैं कि आप कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। क्योंकि हम जो एक्सप्लेन करते हैं ना, वो आपको कहीं भी चले जाइएगा, आपको इतना सरल एवं सहज लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बिल्कुल अच्छे से क्लास ले रहे होंगे और सभी लोग पढ़ते भी होंगे, और जिनको नहीं समझ में आता, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। देखिए, और हम प्रत्येक दिन बताते हैं कि बिल्कुल आप सभी के लिए यहाँ पर एक मोटिवेशन भी हम डालते हैं बिल्कुल। तो आज का जो मेरा मोटिवेशनल थॉट है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। यहाँ पर अदर्स का थोड़ा-सा एस कट गया है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप को कभी भी एक-दूसरे से कम मत समझिएगा। जो आप कर सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी बच्चा हो, नहीं कर सकता। और हम बार-बार कहते हैं कि प्रत्येक लोगों में हिडन टैलेंट होता है। वो अपने टैलेंट को खोजना होता है कि आपके अंदर वो क्या चीज़ टैलेंट है। अगर आपके अंदर क्या उस टैलेंट को लेकर है, जैसे बहुत से लोगों का, हमारे पापा जी हमेशा 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 कहते थे कि बिल्कुल तुम कुछ भी बन जाना, लेकिन तुम जिस चीज़ में तुम हो ना, उसके सिवाय तुमको छोड़ के कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम आपको वोकैब पढ़ाते हैं, तो वोकैब हमसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले ना, हम खुद कहते हैं कि आप जाके यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलने वाला। एक वर्ड पे, एक चाहे कोई वर्ड हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, आज हम आपको ईडीएम भी समझाने वाले हैं, जहाँ पर देखिएगा हम कितने अच्छे से आपको गहराई में ले जाके एक ईडीएम आपको एक ही क्लास में याद कर देने वाले हैं, और हम रटवाते बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल। तो सब लोग सबसे पहले जो लोग आए हैं अच्छे तरीके से समझ जाएँगे, हम कोई भी रटवाने वाला वहाँ पे कोई काम नहीं करते हैं। तो आज का जो मेरा मोटिवेशनल थॉट है, वो है डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, यानी अपने आप को कभी किसी आदमी से कंपेयर मत करिएगा। जो आप कर सकते हैं, वो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं कर सकता बिल्कुल। तो अपने आप को कभी भी कोई किसी से कंपेयर नहीं करता करिएगा बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोग वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ रहे होंगे, जहाँ पे हम इसका क्लास का पीडीएफ दे देते हैं। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है, आपको याद करना है, बिल्कुल हमारे क्लास के बनाने के बाद, और देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आप क्लास का हो सके ना, तो सभी लोग क्लास का नोट्स भी बना लिया करिए, क्योंकि आप अगर ईडीएम का भी नहीं बनाते हैं, तो बना लिया करिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा ना, कि आपको एक कंप्लीट डाटा जो मिलेगा, वो मिल जाएगा। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हम जो क्लास में करवाते हैं, हम आपको रिपीट भी करते हैं। आपको तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी याद हो गया, जैसे
हम कुछ करा दिए हैं उसको जैसे मान लीजिए कि आपके सीजन में बार बार हम देखिए बार बार शुरू से कहते हैं कि हमने पीवाईक्यू भी कराते हैं बिल्कुल, जो आपके बार बार एग्जाम में आए और जो नया रहता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे CHSL का पार्ट थर्ड जो अब लोग अभी तक नहीं देखे हैं, वो CHSL का पार्ट थर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हम क्या बोलें। तो वहाँ पर जाएंगे सभी लोग और CHSL का जो PYQ प्लेलिस्ट में जाएंगे, CHSL का PYQ का पार्ट थर्ड देख लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे समझने वाला है बिल्कुल। तो चलिए आइए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। देखिए ईडीएम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कल आपकी 1 वर्ड सेशन की पार्ट को वहाँ पे अपलोड कर दी गई है, आपकी एक सिनम्स की भी क्लास हो चुकी है। आज ये ईडीएम का पहला क्लास है, किस पे? पीपीटी पे। इसके ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से सबसे पहले क्लास पे वहाँ पे बहुत सारी ईडीएम करा दिए हैं बिल्कुल। तो इस पे आपका आज का जो मेरा फर्स्ट क्लास है और ये बिल्कुल वही चीज़ हम आज आपको कराने वाले हैं जो बार बार रिपीट होता है। तो चलिए आइए पहला ईडीएम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला ईडीएम है वो है अलाइव वायर। अब देख सकते हैं अलाइव वायर, अलाइव वायर देखते होंगे कि लाइन वगैरह का वायर जाता है, तो वो लाइव वायर है। क्या है? मतलब बिल्कुल अच्छा, मतलब बिल्कुल लाइव है। लाइव वायर मतलब क्या होता है? मतलब है कि बिल्कुल लाइवली एंड एक्टिव है वो आपके सामने। लाइव वायर का मतलब क्या होता है? एक बिल्कुल जिंदा तार। एक यही ना बात होता है कि लाइव मतलब होता है जिंदा कोई भी चीज़, तो बिल्कुल वो एक्टिव है बिल्कुल। तो क्या है वो? ए लाइव वायर है, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि लाइवली एंड एक्टिव है वो चीज़ें। ए लाइव वायर का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लाइवली एंड एक्टिव है वो चीज़ें। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बी बिहाइंड द ओल्ड टाइम्स। देखिए पहला वाला बिल्कुल इजी था, क्योंकि उसमें हम समझाते ना समझाते तो भी आप बिल्कुल कॉमन सेंस में लगने वाली बात है, बिल्कुल लाइव वायर, तो उसको बच्चे यहाँ पे सही कर ले जाते हैं। लेकिन दूसरा बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे एक-एक चीज़ों को। तो बी बिहाइंड द टाइम। अब देखिए यहाँ पर बी मतलब होना, बिहाइंड मतलब पिछले और टाइम मतलब बहुत पिछले मतलब होना। मतलब समय के मामलों में बहुत पीछे हो जाना। तो मतलब क्या हो जाना बताइए? समय के मामलों में अगर आप पीछे हो रहे हैं तो मतलब क्या है आप? बी ओल्ड फैशन, मतलब ये बहुत पुरानी मतलब फैशन है बिल्कुल। तो बी बिहाइंड द टाइम मतलब टाइम समय के आप पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या चल रहे हैं कि बी ओल्ड फैशन, यानी कि आप ओल्ड फैशन में चल रहे हैं बिल्कुल। तो बी बिहाइंड द टाइम्स का मतलब क्या हो गया? हो गया कि मतलब बी ओल्ड फैशन, मतलब ओल्ड फैशन में होना भाई। आइए ट्रेंडिंग में आते हैं, क्या है ट्रेंडिंग? आइए नेक्स्ट इडियम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इन ए फॉग। अब देखिए फॉग कितना लोग लगाए हैं फॉग, बताइए। इंडिया में क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है बहुत ज़्यादा। वो आपकी मीम्स बोल लीजिए, ऐड बोल लीजिए, वो बहुत वायरल हुआ था, देखते होंगे। तो वो इन ए फॉग, फॉग मतलब होता है धुंध, यानी कि आप धुंध में हैं। मतलब इन मतलब क्या होता है? में। और ए फॉग मतलब आप धुंध में हैं भाई, धुंध में है, कुहासे में है। आप लोग देखते होंगे अभी ठंडा का मौसम आने वाला है, अभी हम लोग क्या हो जाएंगे? धुंध में हो जाएंगे, पास पास की चीज़ें नहीं दिखेगी। तो इन ए फॉग मतलब होता है कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना। कंफ्यूज मतलब क्या है? बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। एंड डेजर्ट, देखिए डेजर्ट मतलब आपको मैंने सिनम्स की क्लास में कराया था। डेजर्ट मतलब भी होता है बिल्कुल कोई भी आदमी धुंध में होना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, नॉन प्लस्ड हो जाना। कितने देखिए नॉन प्लस की ट्रिक क्या थी? नॉन प्लस की ट्रिक ये थी कि बच्चा प्लस पे एडमिशन लिया है लेकिन वो नॉन प्लस्ड हो गया, मतलब भ्रमित हो गया, हिंदी इसका कह सकते हैं। तो इन ए फॉग मतलब क्या हो जाएगा? धुंध में होना। तो इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड एंड डेजर्ट हो जाना बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द बिग फिश। अब देखिए समझ सकते हैं कि द बिग फिश बहुत बड़ी मछली है भाई, हमने आज तो बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई है बिल्कुल। तो द बिग फिश आप लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते भी होंगे कि वो तो बहुत मेन लीडर था वो। तो द बिग फिश मतलब बहुत बड़ी मछली आज हमने जाल में फंसा ली है बिल्कुल। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा। तो द बिग फिश का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी मछली। मतलब क्या है? आपने आपने मेन लीडर को ही आपने खात्मा कर दिया, मतलब आपने बड़ी मछली को पकड़ लिया। इसका मतलब जो जो भी बड़ी मछली थी, मतलब जो सबसे हेड लीडर था, उसी को आपने वहाँ पे नास्ते नाबूद कर दिया। तो द बिग बिग फिश का मतलब मेन लीडर। अच्छे से समझते चलेंगे एक चीज़ों को। देखिए कितना अच्छे से मैंने एक एक ईडियम को यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद हम बता रहे हैं कि आपको ये 4 ईडियम कभी नहीं भूलने वाला। अब आज जो इस क्लास में बैठा है, जो क्लास देख रहा है बिल्कुल, तो आज के बाद ये 4 ईडियम हम बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में आएगा तो आप पहले ही सबसे पहले धावा बोलेंगे। आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप एकदम टिक करके आएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी टिक करके आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर आज मेरे क्लास में ये आया था, ये लाइव वायर आया था। बी बिहाइंड द टाइम्स मतलब बी मतलब होना, ओल्ड फैशन में होना, इन ए फॉग धुंध में होना, ए बिग फिश मेन लीडर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रब इन द रॉन्ग वे। तो रब इन द रॉन्ग वे का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, तो देखिए रब करना, रब मतलब क्या होता है? रगड़ना किसी आदमी को। रॉन्ग वे मतलब गलत तरीके से। अब किसी आदमी को गलत तरीके से रगड़ेंगे, या फिर कोई भी जैसे आपका दोस्त है, उसको जाके ऐसे कान ऐसे पकड़ के ऐसे कर देंगे, तो वो क्या होगा? वो रॉन्ग वे में आप क्या कर रहे हैं? मतलब उसको परेशान कर रहे हैं कुछ। तो रब इन द रॉन्ग वे का मतलब होता है, देखिए कितना अच्छे से एक एक इडियम को यहाँ पर समझ रहे हैं बिल्कुल। तो रब इन द रॉन्ग वे का मतलब क्या हो जाएगा? एनोय। एनोय मतलब क्या हो जाएगा?
बताइए। एन्नॉय का सिनोनिम्स बताइए हमको सभी लोग कमेंट बॉक्स में। एन्नॉय करना, पेस्टर करना, डिस्टर्ब करना, कितने सारे सिनोनिम्स कराया था आपको, बिल्कुल। और कितने सारे हमने एक वर्ड के कितने भी जितने भी सारे सिनोनिम्स बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बीच-बीच में हम इसीलिए आपको सिनोनिम्स भी याद दिलाते रहते हैं ना, कि बिल्कुल आपको ये नहीं लगे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इडियम, लेकिन हमको ध्यान में क्या है, सिनोनिम्स भी है। तो हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस यहाँ पर। तो रब इन द रॉन्ग वे का मतलब किसी आदमी को गलत तरीके से वहाँ पे परेशान करना, उसी को बोलते हैं एननॉय समवन, यानी किसी आदमी को परेशान करना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, ये अभी इसी बार के 2023 के एग्जाम में आया था बिल्कुल। तो 6 नंबर हो जाएगा टू फॉल ऑन ए डी फियर। टू फॉल ऑन ए डी फियर यानी किसी आदमी को ये दिखाना कि आप बहरे हैं। आप क्या कर रहे हैं बताइए। जैसे आपको जैसे कभी कभी आप जैसे क्या होता है, जो कुछ बच्चे कामचोर होते हैं तो देखते होंगे कि टू फॉल इन ए डी फियर करते हैं, मतलब देख के अनदेखा कर देते हैं। मतलब अपने कान को ऐसे देखिए, इसका एक और इडियम होता है टर्नेड ईयर। टर्नेड ईयर मतलब अपने कान को घुमा देना। इसमें अगर आपको ये भी रहेगा टू फॉल ऑन ए डी फियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टर्न ईयर भी रहेगा, तो भी आप क्या लगाएंगे, टू भी लगाएंगे, टू बी इग्नोरेड, मतलब जिसको इग्नोर कर दिया आपने। तो टू फॉल ऑन ए डी फियर, डी फियर मतलब बहरा बनने की नाटक करना। नाटक करना मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना। समझ रहे ना बात को। तो टू फॉल ऑन ए डिफ ईयर का मतलब हो जाएगा किसी के सामने बहरा बनने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं टू बी इग्नोरेड, किसी आदमी को इग्नोर कर देना, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट इडियम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टच ऑल बेसिस। देखिए यहाँ पर टच ऑल बेसिस मतलब इंक्लूड एवरीथिंग, मतलब क्या कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हम अपने ऊपर बताते हैं कि सर हमको क्या कराइए ना, कि हमको वोकैब की पूरी सीरीज हमको करनी है, सर कहाँ से मिलेगा। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर सभी जगह हमको मैसेज करते रहते हैं कि सर पूरी कंप्लीट जानना है हमको। तो वो हम बताते हैं कि टच ऑल बेसिस मतलब आप ईडीएम को भी कंप्लीट करिए, आप वन वर्ड सब्सटेंस को भी कंप्लीट करिए, उसके बाद आपका सिनोनिम्स को कंप्लीट करिए, एंटोनिम्स का भी कंप्लीट करिए। मतलब हमने क्या किया, मतलब हमने ये किया कि आपको ईडीएम का भी इंक्लूड कर दिया, सिनोनिम्स को भी इंक्लूड कर दिया, वन वर्ड सब्सटेंस को भी इंक्लूड कर दिया और आपकी ईडीएम को भी इंक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब हमने सभी चीज़ों को डिस्कस किया, यानी कि टच ऑल बेसिस, यानी सभी चीज़ों को छूने की कोशिश की। इसका मतलब क्या किया आपने, इंक्लूड एवरीथिंग, सभी चीज़ों को इंक्लूड करके बिल्कुल टच ऑल बेसिस, यानी कि सभी चीज़ों को छू के मतलब आप बात कर रहे हैं, मतलब इंक्लूड सभी चीज़ों को कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट इडियम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इडियम, ये आपके बहुत बार पूछा गया है और बच्चे यहाँ पर छोड़ के आते हैं। कोई भी बच्चा हमने देखा इस रेशियो, तो यहाँ पे देखे कि मात्र 16 से 20% बच्चे ने ही यहाँ पे सही आंसर किया है, बिल्कुल। तो देखिए ऐसा नहीं करिए आप लोग, बिल्कुल सही तरीके से देखिए। हम पोल भी यहाँ पे कुछ कुछ का डालते रहते हैं, इसीलिए कम्युनिटी में सभी लोग को अगर पोल नहीं मिलता तो कम्युनिटी में चले जाएंगे। देखिए पोल भी हम लोगों ने ऑलरेडी डालते हैं आपके वोकैब का, आपके सिनोनिम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो बिल्कुल वहाँ पे 16 से 20% इसको सॉल्व वहाँ पे बच्चे सही किए थे। और 80% कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग बताइए। सभी लोग बिल्कुल कम्युनिटी पोल में जो भी आप पोल डलता है उसमें सही से आंसर किया करिए सभी लोग। इतना हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कितना रुकते हैं, पढ़ाते हैं, तो कुछ तो उसका रंग लाइए। सभी लोग से कह रहे हैं बिल्कुल। तो अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ को सुनते चलिए। देखिए हम कितना देर रुकते हैं सभी, कोई भी इडियम हो गया बिल्कुल। तो 8 नंबर हो जाएगा। देखिए आज हम बता रहे हैं 8 नंबर हमको पोल डाले थे उस दिन, वो बहुत बच्चे वहाँ पे गलती किए थे। आज हम फिर से बता रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल कान खोल के समझिएगा। इसीलिए हम पहला ही ईडीएम की क्लास में आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो 8 नंबर हो जाएगा टू टेक ए फ्रेंच लीव। अब देखिए टू टेक ए फ्रेंच लीव मतलब होना कि कहीं से बिना बताए निकल जाना, इसी को बोलते हैं। तो टू टेक यानी कि लेना, फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव मतलब होता है कि मतलब कहीं से, जैसे आप काम कर रहे हैं कहीं डेस्क पे, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, अब आपने कुछ भी नहीं बोला, अपने उठे और बाहर निकल गए, तो उसी को बोलते हैं टू टेक ए फ्रेंच लीव। मतलब कहीं से अचानक निकल जाना, उसको बोलते हैं लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी किसी को बिना बताए, कुछ नहीं बोलना है कि आपके साथ क्या हुआ, कॉल आया आप उठे और वहाँ से फ्रेंच लीव ले लिए। आज हम लास्ट बार बता रहे हैं, फिर इसके बाद हम फिर से एक वही वाला पोल, हम यही वाला इडियम को फिर से पोल बना के वहाँ पे डालेंगे और देखते हैं वहाँ पे बच्चे फिर कितना गलती करते हैं, क्या करते हैं। फिर हम आपको बताते हैं, फिर अगले दिन हम उसको वहाँ पे इंक्लूड करके और लाएंगे भी कि देखिए आप लोगों में से हमने डाला था और कितने लोगों ने गलत किया, बिल्कुल। तो 8 नंबर क्या हो जाएगा, टू टेक ए फ्रेंच लीव, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से एक चीज़ को समझते चलिएगा।
नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए सभी लोग जो लोग भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देंगे सभी लोग, क्योंकि आप लेकिन देखिए पहले सबसे पहले हम लोग सादा पे पढ़ते थे, इसके बाद हम लोगों ने धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, उसके बाद हमने सब चीज़ यहाँ पे आपके लिए लेके आ गए हैं बिल्कुल। तो आपके साथ इसी तरह इम्प्रूव होते जाएगी चीज़ें, बिल्कुल आप लोग बस इसी तरह बने रहेंगे, डेली का डेली क्लासेस लेते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको वॉइस समझ में नहीं आती या फिर आप फ़ॉन्ट समझ में नहीं आता या फिर कोई भी चीज़ आपको दिक्कत होती हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध है वहाँ पे। बिल्कुल, हम नहीं उपलब्ध है तो मेरी टीम वहाँ पे उपलब्ध है, वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी बिल्कुल। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बिल्कुल लाइक कर दिए होंगे। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका एक लाइक के लिए हम इतना मेहनत करते हैं बिल्कुल। तो सभी लोग लाइक कर देंगे और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इडियम, ए डाइम इन डज़न। अब देखिए डाइम इन डज़न का मतलब, देखिए आपको ये जो इडियम है आपके लिए नया हो सकता है बिल्कुल, और ये इसको हमने अपने पिछले क्लास में कराया है बिल्कुल, कई बार कराया है आपको। तो ए डाइम इन डज़न का मतलब हो जाएगा कि कौड़ी के भाव हो जाना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी टमाटर की क्या भाव थी, बताइए? आसमान छू रहा था कि नहीं छू रहा था? लेकिन अब क्या हो गया है, इट्स अ डाइम अ डज़न, मतलब वेरी कॉमन हो गया है, बिल्कुल कोई भी खरीद सकता है। अब तो शायद हम गए नहीं बहुत दिन से मार्केट, लेकिन शायद सुन रहे हैं, मेरे पिताजी ऐसे बता रहे थे कि 20 या 30 या 40 रुपए केजी मिल रहा है। अगर आपका क्या है भाव, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप जहाँ से जुड़े हों, वो भी बताएँगे कि सर हमारा यहाँ पे ये टमाटर का रेट चल रहा है बिल्कुल। तो हम तो गए नहीं हैं बिल्कुल, पिताजी ही सब्ज़ी खरीदते हैं। तो ए डाइम इन डज़न का मतलब होता है बिल्कुल कौड़ी के भाव हो जाना। मतलब आप सभी लोग समझते थे कि वहाँ पे टमाटर बहुत महँगा था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब बहुत कौड़ी के भाव बिक रहा है। तो ए डाइम इन डज़न का मतलब होता है बिल्कुल छुट्टे पैसों में मिल जाना, बिल्कुल बहुत ही कॉमन हो जाना, यहाँ पर लिखा भी है बिल्कुल। तो डायमंड डज़न का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी कॉमन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 10 नंबर डिस्कस करते हैं। ठीक है, 10 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर हो जाएगा इन द सेम बोट। देखिए यहाँ पर इन द सेम बोट, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप और आपका एक दोस्त, आप लोग दोनों लोग ऐसे ही सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या हुए? आप क्या हुए? जो आपके साथ परेशानी फेस कर रही है कि आपको ईडीएम याद नहीं होता, तो एसएससी वाला 1 टू 4 को सब्सक्राइब किए हैं, उसको भी याद नहीं होता, वो भी अपना पढ़ रहा है। बहुत से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल एसएससी वाला 1 टू 4 के चैनल के साथ बिल्कुल। हमको बहुत खुशी मिलती है जब यहाँ से बच्चे पढ़ के और बिल्कुल एग्ज़ाम में सही तरीके से और बिल्कुल हमारे मैसेज करते हैं बिल्कुल, तो हमको बहुत खुशी मिलती है। हम सोचते हैं किसी दिन लेकर आएँ, लेकिन हम कर नहीं पाते, तो इस दिन एक दिन सभी लोगों का मैसेज, जितने भी लोगों का, सभी सारे लोगों का मैसेज होगा। एक मैसेज क्लास के नाम से हम आपके लिए क्लास एक अपलोड करेंगे, वहाँ पे सभी लोग देखिएगा बिल्कुल। तो इन द सेम बोट का मतलब होता है कि बिल्कुल आप जो आप परिस्थिति में झेल रहे हैं, वो भी आपका दोस्त भी वही परिस्थिति में झेल रहा है। तो मतलब आप दोनों लोग एक ही सेम बोट में हैं। मतलब क्या है कि आप जो वो सेम सिचुएशन झेल रहा है, वो भी आप सेम सिचुएशन झेल रहे हैं। तो इन द सेम बोट का मतलब हो जाएगा कि इन द सेम सिचुएशन, जो आप हैं, जो आप सिचुएशन झेल रहे हैं, आपको अगर इडियम याद नहीं हो रहा है, तो उसको भी यार इडियम याद नहीं हो रहा है। तो इन द सेम बोट का मतलब क्या हो जाएगा? इन द सेम सिचुएशन में होना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वंस इन ए ब्लू मून। अब देखिए वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों में से बहुत सारा लोग जानते होंगे कि ईद के चांद हो गए हो तुम तो। बताइए कितने लोग अपने दोस्तों के बीच में ये वाक्य प्रयोग करते हैं, यार तुम तो ईद के चांद हो गए हमारे लिए। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि वंस इन ए ब्लू मून, मेरे लिए तो तुम ईद के चांद हो गए वहाँ पे। तो मतलब रेयरली, और रेयरली का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब बहुत, मतलब बहुत संभव से मिलना। एक तरीके से कह सकते हैं कि 3-4 बाद, 10 दिन बाद, 1 मंथ बाद भी कह लीजिए कि बहुत ही जैसे अधिकांश दिनों पे मिलना किसी को, विज़िट करना। तो वन्स इन ए ब्लू मून का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वन्स इन ए ब्लू मून का मतलब हो जाएगा कि बहुत रेयरली किसी से मिलना, बहुत ही अचानक से किसी से मिलना, उसी को बोलते हैं रेयरली, बिल्कुल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए 12 नंबर जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर बड़ा-बड़ा कोई है ना, तो हम आपके लिए ये, अच्छा ये बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि आपको फ़ॉन्ट अगर कोई छोटा कर दे एक दिन, तो क्या हम देखें एक दिन कि हाँ, आपको और भी फ़ॉन्ट छोटा करके, क्योंकि कुछ-कुछ जो क्वेश्चन रह रहे हैं ना बिल्कुल बड़ा-बड़ा रह रहे हैं। तो बिल्कुल क्या जो नीचे वाला जो ये फ़ॉन्ट देख रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पे, ये जो फ़ॉन्ट देख रहे हैं, क्या हम ये इसी फ़ॉन्ट का रखें कि ये वाला फ़ॉन्ट सही है? देखिए कुछ-कुछ जो है वो बड़ा क्वेश्चन है, तो आपके लिए वहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ जाएगा। तो फ़ॉन्ट छोटा नहीं होगा तो यहाँ पे वहाँ पे पीपीटी बन नहीं पाएगी। तो बताइए सभी लोग कि हम फ़ॉन्ट छोटा कर सकते हैं? क्या ये सभी लोगों को प्रॉपर दिख रहा है?
बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक भी लोग छोड़ेंगे नहीं, सभी लोग बताएँगे और सभी लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे, रेट देंगे, तो ही हम वहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि एक कमेंट से हम बिल्कुल कुछ कुछ नहीं करने वाले, बिल्कुल सभी लोग करेंगे, क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं, देखिए यहाँ पर कोई बड़ा क्वेश्चन था, तो वहाँ पे छोटा कर दिया गया है, तो हम फ़ॉन्ट क्या क्या हम बड़ा क्वेश्चन जो रहेगा उसके लिए फ़ॉन्ट इतना रख सकते हैं कि इतना ही बड़ा रखें, क्योंकि अट नहीं पाएगा ना बिल्कुल, आ नहीं पाएगा इसमें। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह का फ़ॉन्ट आए तो क्या आपको कोई दिक्कत? अभी सबसे पहले वीडियो को पॉज़ करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सही है सर, बिल्कुल ये जो 12 नंबर है, 12 नंबर बिल्कुल फ़ॉन्ट सही है सर, हम लोगों को अच्छा तरीके से दिख रहा है। क्योंकि बहुत बार जब हम एक बार फ़ॉन्ट छोटा किए थे ना, तो कोई वहाँ पे थे, नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो वो कमेंट किए थे कि सर यहाँ पे फ़ॉन्ट बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो हम ना चाहते हैं कि बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत हो, तो इसलिए सभी लोग कमेंट कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए आइए 12 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 12 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो 12 नंबर हो जाएगा द बॉल इन योर कोर्ट। अब जैसे आप लोग देखते होंगे फुटबॉल वगैरह, तो वहाँ पे एक रेफरी होता है। सॉरी रेफरी कह रहे हैं, पता नहीं उसको क्या बोला जाता है। हम तो फुटबॉल खेले नहीं हैं वैसे। उसको एक पीछे जो होता है नेट के पास, शायद नेटमैन बोला जाता है कि पता नहीं क्या बोला जाता है। उसी को एक नेटमैन होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो फुटबॉल का लास्ट जो होता है वो जो रोकता है उसी को बोलते हैं। तो उसके प्रति जानते होंगे कि सारे अगर फील्डर खेल रहे हो तो सामने वाला कवर करता है, लेकिन उसी में जो गोल होता है, जो गोल का नेट होता है, उसको जो रक्षक होता है, तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होता है, और जो बहुत अच्छा खेलता है उसी को नेटमैन बनाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बॉल इन योर कोर्ट मतलब आपके साथ वहीं से ये इडियम लिया गया है। ये भी हम बताते हैं कि कहाँ से ये इडियम लिया गया है, समझ सकते हैं ना? इसका ओरिजिन बताते हैं, इसके बाद बताते भी हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो बॉल इन योर कोर्ट उसके प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि भाई बॉल इधर से पास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगला पार्टी को 1 अंक मिल जाएगा। समझ सकते हैं ना बात? अब हम तो फुटबॉल खेले नहीं, 1 अंक मिलता है, क्या मिलता है वो बात की बातें हैं, लेकिन ये इडियम वहीं से लिया गया है बिल्कुल। तो द बॉल इन योर कोर्ट मतलब जो फुटबॉल को रोकता है उसके प्रति क्या है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर एक्शन, यानी फर्दर एक्शन के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो द बॉल इन योर कोर्ट मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बॉल नहीं जाने पास नहीं करनी चाहिए, मतलब उसके पास क्या है, टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारे लोगों का, टू फर्दर फॉर एक्शन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू इंड इन स्मोक। देखिए फिर से यहाँ पर छोटा, क्या आप सभी लोग पहले ये बताइए कि सभी लोग ये वाला जो फॉन्ट है, क्या ये सही है? बताइए सभी लोग, क्योंकि हम यहाँ पे समझना चाहते हैं बिल्कुल। तो ही आप मतलब हम अगले क्लास में इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करके और जितने भी बड़े-बड़े क्वेश्चन होंगे ना, उन लोगों को हम मिसमराइज़ करके इसमें अटैच कर देंगे बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि क्या नीचे वाला जो आपको 16 नंबर है या फिर उधर का जो 12 नंबर था, जो भी, तो वो वाला क्या आपको फ़ॉन्ट सही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है? क्या आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल? क्योंकि हम तो यहाँ पे लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपके अगर फ़ोन में आप लोग जो फ़ोन में देख रहे होंगे लैपटॉप पे, तो हमको पता है कि हाँ, लैपटॉप में बिल्कुल सही दिख रहा है हमको। हमको तो लैपटॉप में बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में देख रहे होंगे, तो फ़ोन में क्या आपको छोटा नज़र आ रहा है? सभी लोग बता देंगे बिल्कुल। तो 13 नंबर हो जाएगा टू इंड इन स्मोक, यानी कि धुएँ में उड़ जाना। जैसे आप लोग दिवाली मनाते होंगे, दिवाली में पटाखे वगैरह जलाते होंगे, वैसे तो दिल्ली में फिर से पटाखे बंद हो गए हैं बिल्कुल। तो टू इंड इन स्मोक का मतलब होगा कि धुआँ में उड़ जाना। टू कम टू नथिंग मतलब जैसे आपने उसमें बम में आग लगाई और उसमें क्या हो गया, फिर धुआँ दिया और फिर उसके बाद ठुस, नहीं वो आवाज़ नहीं किया, तो क्या हो गया वो टू कमिंग टू नथिंग मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो टू इंड इन स्मोक का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल धुआं में उड़ गया, मतलब बेकार हो गया। टू कम टू नथिंग बिना कोई रिजल्ट दिए ही चुपचाप वो ठिस हो गया। तो टू इंड इन स्मोक का मतलब क्या हो जाएगा, टू कम टू नथिंग, कोई भी वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो ईडियम है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपसे पूछा गया है। हम तो शुरू में आज टेलीग्राम पे हमने डाल ही दिया था, बोल ही दिया कि आज का जो क्लास जो नहीं देखेगा, आज का जो क्लास नहीं देखेगा वो पक्का कह रहे हैं कि अपना दो नंबर तो ईडियम का छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि ये जो ईडियम है ना 20 ईडियम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने इसको टारगेट करके बनवाया है आपके सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल। यहाँ से इस क्लास से तो बिल्कुल पूछा ही पूछा जाना है बिल्कुल। तो 14 नंबर हो जाएगा कैटनैप। अब देखिए कितने लोग हैं जो बिल्कुल दोपहर में खाना खाने के बाद कैटनैप लेते हैं वहाँ पे। तो कैटनैप का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल टू हैव ए डिस्टर्बेड स्लीप। देखिए जो आप जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कहता है ना कि खाना खा के तुरंत काम मत करो, कब, दोपहर में, लेकिन सभी लोग कहता है क्या, सुबह का नाश्ता करके काम करने जाओ और दोपहर का खाना खा के थोड़ा सा कैटनैप लो। कैटनैप मतलब होता है बिल्कुल कम नींद। मतलब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टू हैव डिस्टर्बेड स्लीप, मतलब डिस्टर्बेड स्लीप मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे डिस्टर्बेड स्लिप यहाँ पर, क्योंकि 1 सेकंड रुकेंगे हम, थोड़ा लैपटॉप चार्ज लगा ले, यहाँ पे लाइट आ गई।
एक सेकंड सभी लोग रुकेंगे, थोड़ा लैपटॉप हम चार्ज लगा लें। एक सेकंड, हम चार्जर लेके आ रहे हैं अपना लैपटॉप का। हाँ, तो कैटनैप, कैटनैप का मतलब क्या हो जाएगा? टू हैव ए डिस्टर्बड स्लीप, मतलब सभी लोग लेते होंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो लोग भी नहीं लेते, बहुत अच्छी है, 5 से 10 मिनट का होता है ये, सभी लोग लिया करेंगे बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा चेक बाय जाउल। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, चेक बाय जाउल। अब देखिए चेक बाय जाउल का मतलब क्या होता है? देखिए जाउल मतलब होता है जबड़ा। अब जैसे किसी आदमी से जाके ऐसे गले से जब आप लिपटते हैं तो उसका जबड़ा और आपका जबड़ा क्या होता है? बहुत ही पास-पास में होता है, तो उसी को बोलते हैं चेक बाय जाउल। चेक बाय जाउल का मतलब होता है बहुत ही पास-पास होना, वेरी क्लोज टुगेदर। तो चेक बाय जाउल का मतलब क्या होता है? जाउल मतलब होता है किसी आदमी का जबड़ा। किसी जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या होता है? चेक बाय जाउल, यानी इसका मतलब होता है कि वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के बहुत ही पास होना, उसी को बोलते हैं। तो चेक बाय जाउल, वेरी क्लोज टुगेदर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्लॉक एंड डैगर। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, 16 नंबर हो जाएगा क्लॉक एंड डैगर। अब देखिए क्लॉक एंड डैगर भी आपसे बहुत बार पूछा है। देखिए इंपॉर्टेंट जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग सभी लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये इडियम बहुत बार पूछा जाता है, और सभी लोग बिल्कुल इसको भी हम पोल बनाएंगे, और पोल बना के कम्युनिटी में डालेंगे, सभी लोग पोल बिल्कुल अच्छे से करिएगा वहाँ पर। तो क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स माइस्ट्री एंड सिक्योरिटी, यानी कि वह चीज़, या फिर देखिए यहाँ पर एन एक्टिविटी या फिर वह चीज़ जो इन्वॉल्व्स होता है। क्या चीज़ इन्वॉल्व्स होता है? मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है बिल्कुल पजलिंग, कोई भी चीज़ बहुत ही रहस्यमय होना, एंड सिक्योरिटी, उसी को बोलते हैं। तो क्लॉक एंड डैगर, देखिए एक और आपको इडियम कराया था, हमको याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, क्या था? हाँ, क्लॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब मन गढ़ंत कोई कहानी बनाना किसी के सामने जाके। तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं बिल्कुल। तो क्लॉक एंड डैगर का मतलब हो जाएगा कि एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स माइस्ट्री एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब हो जाएगा बहुत ही एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स माइस्ट्री एंड सिक्योरिटी, जिसको पजल हो या फिर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो, उसी को बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर एक्टिविटी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा चेंज कलर। देखिए चेंज कलर, जब भी आपका ये ईडियम बोले ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये बात कर रहे, जब भी किसी ईडियम की भाषा में बोले तो चेंज कलर अगर आ गया तो वो पीला पड़ जाने को ही बोलते हैं। वो कोई भी चीज़ पीला पड़ जाता है उसी को बोलते हैं चेंज कलर। अब आप ये नहीं यहाँ पे समझ लेंगे कि अगर देगा टर्नेड ब्लू या फिर टर्नेड कुछ और, तो नहीं, वहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक और ईडियम हमको याद आ रहा है, वो क्या था, वाटर वाला। हमने पिछले क्लास में आपका एडम एल, देखिए आ गया एडम एल। एडम एल का मतलब क्या बताया था? याद आ रहा है सभी लोगों को? बिल्कुल, जो शुरू से क्लास ले रहे होंगे उनको याद आ रहा होगा, जो नए आए होंगे उन लोगों को नहीं याद होगा, हम पहले बता रहे हैं। शुरू से जो एकदम बिल्कुल 1 से क्लास ले रहे होंगे ना, उनको हमने इतना ट्रेंड कर दिया है कि वो एक हम बोलेंगे अभी तो वो 3 बोल देंगे बिल्कुल। तो हमारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो एडम एल मतलब क्या होता है? वाटर। इसी तरह कराया था ना आपको, एक बार और कराया था, एक और कराया था आपको आयोटा। देखिए आयोटा कराया था ना आपको, याद आ रहा होगा सभी लोगों को। आयोटा, आयोटा का मतलब क्या होता है? बिट। बिट मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा चीज़ यहाँ पर। तो कराया था ना आयोटा, बताया था देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, बोला था ना। तो वही यहाँ पे बात हो जाएगी बिल्कुल। तो चेंज कलर भी आप लोग सभी लोग याद रखेंगे, कभी भी चेंज कलर की बात करें तो टर्नेड पेल हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ का पीला पड़ जाना यहाँ पे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाए कैरी द डे। अब देखिए कैरी द डे मतलब होता है, कैरी मतलब होता है पकड़ना, द डे आपने दिन को पकड़ लिया, मतलब क्या है भाई? इसका इडियम का मतलब है, आइए समझते हैं कि इसका मतलब, कि इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपने आज के दिन आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल था, मतलब आज आपने कुछ बहुत ही विक्ट्री पाई हो, बहुत ही बड़ी जीत पाई हो, तो आज आपके लिए कैसा होगा? बिल्कुल आज उस दिन के राजा होंगे आप।
आज समझेंगे कि आज मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, जो भी हूँ आपका। तो कैरी द डे मतलब होता है कि विन ए विक्ट्री। विन ए विक्ट्री का मतलब होता है कि आपने उस दिन जीत हासिल कर ली। तो कैरी द डे का मतलब क्या हो जाएगा? कैरी द डे का मतलब हो जाएगा कि विन ए विक्ट्री, आज के दिन आपने जीत हासिल कर ली। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कैश स्टारपेड। अब देखिए कैश स्टारपेड का मतलब होता है कि आपके पास अगर कैश हो, और स्टारपेड मतलब होता है तंगी, मतलब पैसों की अगर तंगी हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्पोवरिज्ड। इम्पोवरिज्ड का मतलब होता है पैसों की तंगी। तो कैश मतलब तो सभी लोग जानते होंगे कैश, और स्टारपेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल तंगी। तो कैश स्टारपेड का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पोवरिज्ड। इम्पोवरिज्ड का मतलब भी होता है पैसों की तंगी। आइए आज का अपना लास्ट इडियम डिस्कस करते हैं। देखिए लास्ट इडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिल्कुल, और सभी लोग को बता दें कि ये बार बार पूछा जाता है, आपसे ये बहुत बार पूछा गया है। तो लास्ट जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कम आउट ऑफ हिज सेल। अब देखिए किसी आदमी का सेल से बाहर आ जाना, देखते होंगे आपको, हम एक बात बताते हैं, रुकिए। वहाँ पे देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे अंडा आप लोगों ने देखा है? अंडा, अंडा की जो बाहरी आवरण होती है और उसके बाद निकालने के बाद जैसे उबला हुआ अंडा को आप लोग समझिए ऐसे, तो वो क्या होता है ना कि बहुत ही उसके उसके ऊपर क्या होता है, चारों तरफ एक सेल होता है, जिसको आप लोग अगर फोड़े होंगे या फिर देखते होंगे, या फिर अंडा दुकान वाला जो भी अगर फोड़ता होगा ऐसे, तो सेल से बाहर कर देता है। तो केम आउट ऑफ शेल यानी सेल से बाहर हो जाना, मतलब जब वो था तो बिकम मोर सोशलेबल हो जाना है। यहाँ पे एक सेकंड रुकेंगे, कॉल आ रहा है थोड़ा सा। कम, तो 20 नंबर हो जाएगा कम आउट ऑफ हिज सेल, यानी कि किसी आदमी से और भी ज़्यादा सोशलेबल हो जाना। यानी किसी जैसे मान लीजिए चिड़िया, चिड़िया है, या फिर चिड़िया वगैरह का अंडा देखते होंगे, तो चिड़िया जो जब अंडा से बाहर आ जाती है यानी अपने सेल से बाहर आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है? बिकम मोर सोशलेबल, मतलब किसी आदमी से मिलने लगती है, वो दूसरे चिड़िया से मिलने लगती है या फिर दूसरे लोगों से मिलने जाती है। तो वही यहाँ से इडियम लिया गया है कि अंडे से जब टूट के कोई बच्चा अंदर से बाहर निकलता है, तो वो दूसरे लोग से क्या हो जाता है? बिकम मोर सोशलेबल हो जाता है, दूसरे लोगों से जुड़ने लगता है। तो कम आउट ऑफ सेल का मतलब क्या हो जाएगा? बिकम मोर सोशलेबल। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन आपकी बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए, और सभी लोग को हम बता दें कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में HW का आंसर सभी लोग जरूर करेंगे यहाँ पर। तो आज का जो मेरा HW है वो है स्टैंड थ्रो अवे। बताइए कराया था इस इडियम का मतलब, बताइए जितने लोगों को याद आ रहा है। इसका HW है आज का, तो आज का कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो लोग भी कमेंट बॉक्स में HW का आंसर करेगा हम उसका अगले दिन नाम लेके आएंगे बिल्कुल। वन वर्ड सेक्शन में कोई भी वहाँ पे कमेंट नहीं आया बच्चों का, इसके वजह से हम आपके लिए कोई भी कमेंट नहीं लाए हैं बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, जब जब भी हम आपका क्लास लेंगे तो बिल्कुल हम अगले क्लास में आपका नाम लिखाएंगे, नाम लेके आएंगे बिल्कुल। और जो लोग कमेंट करेगा सही आंसर करेगा उन्हीं लोगों का नाम लाएंगे, आपका ऐसा कुछ भी कमेंट करने से नहीं होगा। तो स्टैंड थ्रो अवे बताया है, कराया है, अच्छे तरीके से कराया है, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में एंटर आंसर बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग बिल्कुल नए आए हैं हमारे चैनल पे वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग, देखिए आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी सारे क्लास रहेंगे, चाहे आपका ईडीएम हो गया, वन वर्ड सेक्शन हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, आप समझ सकते हैं कि उसको कितने अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और इसी तरह की और भी क्लास देखने के लिए अपने दोस्तों को भी बताएंगे, और इसी तरह की और भी क्लास आपके लिए आए, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी चीज़ यहाँ पर कराई जाएगी। तो बस आप लोग दोस्तों को शेयर करते जाएंगे, जितना आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, जितना जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करते जाएंगे, हमारा और भी परिचय बढ़ते जाएगा। आप लोग समझते हैं कि हाँ अभी मतलब बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि पहले जो क्लास होती थी ना वो यहाँ पे वाइट पीडीएफ पे होती थी। आज देखिए आपके लिए कितने अच्छे से हम सभी चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन करवा करवा के एक एक चीज़ आपके लिए डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें हम क्लास लेके आते हैं। तो इसी तरह आपकी सारी चीज़ क्लास इंप्रूव होते रहेगी। आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और एक एक चीज़ को समझते रहेंगे। और क्लास की पीडीएफ को लेने के लिए हम बता दिए हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाएंगे वहाँ से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हम सारा क्लास का पीडीएफ हम वहीं पे अपलोड करते हैं बिल्कुल। तो वहाँ पे चले जाएंगे हम, और क्या भी कोई नोटिफिकेशन होता है हम सारी चीज़ वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी सेशंस के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर इसका पार्ट 2 लेके आइए, पार्ट 3 लेके आइए, हम वो भी आपके लिए लाते रहेंगे बिल्कुल। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।